हेलो बच्चों, तो कैसे हो। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखा जाए तो इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या कर लिया। एंड ऑफ द चैप्टर में जो चैप्टर 1 का एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, अब तक हमने क्या देख लिया है। अब तक हमने ये देखा है कि किस तरीके से पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। और इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इसमें एक स्लोप फॉर्मूला भी पढ़ा था। जो हमने स्लोप का फॉर्मूला क्या था, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही फॉर्मूला था हमारे पास। और ये स्लोप का फॉर्मूला हमने किसके लिए पढ़ा था, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था हमने देखा था कि अगर हमारे तीन पॉइंट्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो तो उस केस में हमारे पास तीनों का जो स्लोप होना चाहिए, तीनों पॉइंट्स का यूज करते हुए हम अगर तीन स्लोप निकालेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक लाइन है, लाइन के हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे एंड स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे। अगर तीनों का कंपेयरिंग करने पे स्लोप बराबर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो इसको आगे बढ़ते, इसी को मैं आगे बढ़ते हुए अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे, एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। तो आपके पास यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है और इस टेबल में एस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एम के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और टी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो देख लेते हैं एस एम टी क्या है। यहाँ पे कहता है इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। तो एस टी एक लाइन सेगमेंट है, एस टी का एम मिड पॉइंट है या नहीं है ये आपको बताना है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, एक लाइन है एस टी, लाइन सेगमेंट एस टी है, एस टी का एम मिड पॉइंट है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, आगे कहता है जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो वन बाई वन चेक कर लेते हैं और लास्ट में क्या कहता है, व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t। क्या कोई कनेक्शन फाइंड आउट हो रहा है क्या इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। उस मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां बोला गया है m मिड पॉइंट है यहां पर, तो इसीलिए जो कनेक्शन वो यूज करने वाले हैं वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां पर जो है रीजन है वो रीजन में आंसर देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यूज देख चेक करते हैं इसको, -3, 0, 0, 0 एंड 3, 0। तो चेक करते हैं कि एस और टी का मिड पॉइंट 0, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है अगर ये हमारे पास x, y है, ये x1, y1 है मेरे पास और ये x2, y2 है मेरे पास। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम इस मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए चेक कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। -3 कैसे आया, x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 3 है, दोनों को वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। तो मैंने सॉल्व किया, -3 प्लस 3 आंसर आएगा 0। और 0 में अगर मैं किसी भी नंबर का डिवाइड लगाता हूं तो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। ऐसे ही इसको भी चेक करते हैं, बाई 1 की वैल्यू कितनी है 0, बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0, और 0 में आप 0 ऐड करोगे तो आंसर हमेशा आपको 0 मिलने वाला है। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू भी 0, 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है, यस है, m मिड पॉइंट है इस केस के लिए। ठीक है ना, इसलिए आंसर यस लिख दिया है इसमें। और कौन से फॉर्मूले से, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सिमिलर मुझे भी क्या करने पड़ेंगे, वन बाई वन सारे केस चेक करने पड़ेंगे। तो वन बाई वन सारे केस चेक कर लेते हैं। तो ये आपका पहला केस था, ये सेकंड केस चेक कर रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट केस मान लेते हैं, ये सेकंड केस है हमारे पास। ये हमारी एस लाइन है, ये टी लाइन है, टी पॉइंट सॉरी एस टी लाइन है, ये 2, 3 पॉइंट है एस के, पी के हैं 4, 5,
और यहाँ m एक कोई पॉइंट है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो चेक कर लेते हैं, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चेक कर लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 कितना है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y2 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो y का आंसर आ गया हमारे पास 4। तो चेक कर लेते हैं 3,4 आ रहा है क्या m के मिड पॉइंट, सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये इसका भी आंसर यस आएगा और बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं हम, इधर मैं इधर साइड में चेक कर लेता हूं। तो यहां देखोगे तो यहाँ ये एक आपके पास एक S पॉइंट है, एक T पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, M मिड पॉइंट है। तो S के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0,0, M के चेक करने 0,5 और T के मिड पॉइंट है मेरे पास 0,-10। तो देखा जाए तो चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आपके पास 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है डिवाइडेड बाई 2। तो चेक करते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई है 0, 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आंसर आएगा, 0 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो भी आंसर 0 आने वाला है। तो ऐसे ही y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, y1 आपके पास कितना है 0, y2 की वैल्यू कितनी है -10 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। 0 -10 करेंगे तो -10 आएगा, -10 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। चेक करो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 0,-5 आ रहे हैं क्या, नहीं 0,5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, नो। और किससे चेक किया है हमने, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से चेक किया है। चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद करना इसको, ठीक है बच्चों, कोशिश करना। अगर आप लोग कहोगे तो फिर से मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू।